ये आ गई है हमारी चाय। नहीं नहीं, स्टारबक्स है। हाँ वही स्टारबक्स। ये हम अभी ऊपर पहुंचे भी नहीं है, ये नीचे का नज़ारा है। तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू होता है अमरकंटक का, जो कि काफ़ी स्पॉन्टेनियस था। हम बहुत जल्दी में प्लान बनाए थे ये, और आई थिंक इसीलिए ये पूरा भी हो पाया, बिकॉज़ ये काफ़ी स्पॉन्टेनियस प्लान था। बिकॉज़ हम कभी भी कोई भी ट्रिप प्लान करते हैं वो कैंसिल हो ही जाता है, बाई एनी मीन्स वो कैंसिल हो जाता था। तो इस बार वी हैव डिसाइडेड कि नहीं, हम जस्ट प्लान बनाएंगे और जस्ट एग्जीक्यूट भी करेंगे, गैप नहीं रखेंगे प्लान में और एग्जीक्यूशन में। तो हमारा ट्रिप हो गया शुरू। और अमरकंटक के रास्ते में आपको पूरी रास्ता आपको सिर्फ ऐसे ही नज़ारे दिखेंगे, लाइक सिटी से बहुत दूर। और आपको लाइक एनिमल हैबिटेंट फील करोगे, आप देखोगे, बहुत ही सही जगह है। और आप आई थिंक कहते हैं कि वो रास्ता ज़्यादा प्यारा होता है और मंजिल तो होता ही है। तो आई थिंक अमरकंटक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट, कि रास्ता भी बहुत ही प्यारा है, यू विल इन्जॉय। और बाइक राइडिंग अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी आई थिंक मैं कहूँगी डेंजरस है, फैटल है। क्योंकि जिस तरीके के घाटी और रास्ते हैं अमरकंटक के, तो रोड ट्रिप थोड़ा डेंजरस है। पर ठीक है, हम कार से भी गए थे और एक बाइक भी था हमारे पास, तो हम जब चाहे तब बाइक पे भी इंजॉय कर लिए। और फिर अगर थकने के बाद फिर हम स्वैप करके कार पे भी बैठ के कुछ देर ट्रैवल किए। और फिर रास्ते में हमें ये नर्मदा मंदिर मिला। और क्योंकि किसी को भी मन नहीं था, मतलब ऐसे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत थक चुके थे, बहुत ज़्यादा कलेश हो गया था, रास्ते में हम गुम हो गए थे, तो किसी को भी मन नहीं था पर्सनली बताऊं तो। लेकिन फिर भी क्योंकि हम मंदिर जा रहे हैं, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट अगर हम रास्ते में मंदिर जो नहीं आ रही वो ना जाएं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ अमरकंटक मंदिर के लिए निकले हैं, रास्ते में जो भी मंदिर थी। और क्योंकि ये मान्यता इस मंदिर की भी थी, क्योंकि इसका नाम ही था नर्मदा मंदिर, तो हम सोचे कि एक बार विजिट कर लेते हैं। और अचानक से अगर आपने देखा होगा तो कैमरा थोड़ा सा शेक कर रहा था, आई डोंट नो फॉर वाई व्हाट रीज़न। उसके बाद फिर हम वापस से निकल पड़े, और ये नज़ारा, आप पहाड़ देखो भाई। उसके बाद मैंने ये थोड़ा सा रूम टूर दे दिया है। ये हमारा होटल था, सन टेम्पल कुछ होटल का नाम था। मैं भूल गई हूँ क्योंकि व्लॉग बहुत पहले का है और मैं अपलोड बहुत लेट से कर रही हूँ, सॉरी फॉर द लेट अपलोड। ये रूम था हमारा, काफ़ी इंटैक्ट था। हम कुछ 4 लोग इस रूम में स्टे किए थे, पर ठीक है, हम स्टूडेंट हैं तो हम थोड़ा एडजस्ट कर लिए। और ये था हमारा कबर्ड। और फिर ये आपके लिए कुछ सर्विस, फ़ोन, टेलीफोन सर्विस, और जितने भी रूल्स यहाँ पे लिखे थे हमने सारे वॉयलेट किए हैं। तो फिर ये, और ये रूम टूर एक्चुअली मैं निकलने के लाइक टाइम बना रही थी, बिकॉज आने के टाइम आई वॉज रियली टायर्ड, मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। आई डोंट नो कैसे इन्फ्लुएंसर्स शूट करते हैं, पर मैं जाने के टाइम ये सारी चीज़ें शूट करी हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत आपको दिख भी रहा है कचरा। ये हमारा एक सोफ़ा था जिसमें मैंने सोचा था कि फ़ोटो शूट करूँगी, बट आई मिजरेबली फेल्ड। और अब मुझे समझ में आ गया है कि ट्रिप पे जाना इज़ ईजी, पर आप जो जो सोचते हो, प्लान करते हो, वो एग्जीक्यूट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ये एक मिरर था और बाहर एक ऐसा लॉन था। सही था, पर आई डोंट थिंक सो इसका कोई काम था। और हमारा ट्रिप भी कुछ 1.5 डे का था, तो ऐसा कुछ हम जा भी नहीं पाए, देख भी नहीं पाए। और बाथरूम के अंदर भी मिरर इन्होंने दिया था, जहाँ पे लाइटिंग लगी हुई थी प्रॉपर, और बाथरूम भी सही था आई थिंक। ये था बाथरूम, और ये है मिरर, सही था आई थिंक। मैंने मेकअप वगैरह सारा इसी मिरर में किया था, और सही था, मतलब लाइटिंग अच्छी थी तो ऑफ कोर्स मेकअप भी अच्छी होती है, यू गेट टू नो कि कैसा मेकअप हो रहा है। और ऐसे में कुछ रेडी हुई थी। इफ़ यू वांट टू सी द शॉर्ट्स एंड द स्ट्रगल बिहाइंड माय इयररिंग्स, तो आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो। और फिर यहाँ पे हम निकल गए हैं अमरकंटक की ओर, मतलब वहाँ से हम पहले होटल आए और होटल के बाद हम अमरकंटक के लिए निकले, बिकॉज ऑफ कोर्स वी वर रियली टायर्ड आफ्टर ट्रैवलिंग 3 और 4 और 4.5 आवर्स। उसके बाद फिर रास्ते में अगेन अमरकंटक के रास्ते में, मतलब अब हम होटल से निकल रहे हैं अमरकंटक के लिए, क्योंकि होटल से अमरकंटक कुछ 30 किलोमीटर्स दूर था। तो उस रास्ते में हमें ये मंदिर मिला,
जो कि अगेन नर्मदा मंदिर ही था। आई थिंक वहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है नर्मदा मंदिर, क्योंकि वहाँ के पानी और जो नदी कहते हैं जो वहाँ से बह के मिलती है, वो भी नर्मदा नदी में ही मिलती है। तो उसको उस पानी का अगेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वो पानी पे के नाम पे मतलब वहाँ पे माता बनी हुई है, और यहाँ पे हम रुके थे, यहाँ पे हमें वो प्रसाद दे रहे थे, क्योंकि हम जब गए थे तब नवरात्र चल रहा था। अगेन हम काफ़ी अच्छे समय में गए थे, तो ये भैया हमें प्रसाद ला के दे रहे हैं। उसके बाद फिर हम निकले। यहाँ पे मैंने एक हिरन देखा था, बट आई कुडेंट कैप्चर, क्योंकि जैसे ही मैं कैप्चर करने के लिए उतरी वैसे ही वो भाग गई, और इतने तेज़ भागे कि आई डोंट थिंक सो कोई भी कैमरा, मतलब मैं उतनी अटेंटिव थी भी नहीं कि मुझे हिरन देखने को मिल जाएगा ऐसे अचानक से, तो ऑफ कोर्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये था हमारा झील, जो कि काफ़ी सही था, काफ़ी सही था। एंड यहाँ पे लोग नहा भी रहे थे। तो अगर आपका मन है तो आप, आपकी चॉइस। तो फिर उसके बाद इसके ऊपर भी एक जगह था जहाँ पे हम देखें, और काफ़ी सही लगा हमें। तो हम ऊपर आके थोड़ा देर बैठे, थोड़ी सी सनलाइट आ रही थी और काफ़ी सही थी, काफ़ी पीसफुल थी। मतलब आई नाउ अंडरस्टैंड कि क्यों लोग ऐसी जगह को पीसफुल कहते हैं, और कैसे उनको पीस मिलती है ऐसे मंदिरों और ऐसे जगहों में जाके। रियली यू विल गेट पीस। अगर आपको ब्रेक चाहिए, क्लबिंग एंड कैफ़े जाना, ये सब इज़ ओके, इज़ अंडर रेटेड आई थिंक नाउ। और मंदिर जाना इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। तो अगर आप जाओगे, शांति के लिए जा रहे हो, तो बिल्कुल जाओ, यू विल गेट पीस डेफिनेटली। उसके बाद ये नया मंदिर बन रहा है, अभी भी स्टिल ये इनकम्प्लीट है। ये मंदिर स्पेशली जैन के लिए है। ये प्रॉपर पूरा का पूरा जैन से, जैन के भगवान कह लो या फिर जो भी, जैन के ऊपर प्रॉपर था ये मंदिर। यहाँ पे टोटल मैंने 2 या 3 मूर्ति देखी है। तो अभी मैं आपको भी दिखाऊंगी, आप देखना। थोड़ा थोड़ा आपको भी लगेगा कि ये इनकम्प्लीट है। और ये था मेन डोर, और यहाँ से ये मंदिर शुरू होती है, जो कि हाइट में काफ़ी लंबी थी। मैं फ़ोन से आई डोंट थिंक सो वो रिकॉर्ड हो पाई है या नहीं हो पाई है, बट आपको पता नहीं चलेगा, पर ये काफ़ी ज़्यादा हाइटेड थी। उसके बाद फिर हम गए, और यहाँ पे आई थिंक फ़ोन भी उतना अलाउड नहीं था, लेकिन जगह काफ़ी सही था। आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते अंदर जाके, क्योंकि यहाँ पे तो कोई पंडित जी नहीं है। पर अंदर वाला जो मंदिर है, एक और है, आपको मैं दिखाऊंगी अभी कैमरा से। उस वाले मंदिर में अलाउड नहीं था। देखो यही वाली जो मंदिर है वो इनकम्प्लीट है। और ये गेट देखिए, मेरे को सच में बता रही हूँ, मेरे को चंद्रमुखी वाली मूवी की जो गेट होती है उसकी याद आ गई, लेजिट। इतनी बड़ी थी ये, इतनी बड़ी कुंडी थी इसकी। उसके बाद हम मंदिर से आने के बाद थोड़ा सोचे कि चलो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है क्या नहीं। लाइक बहुत लोग कहते हैं कि उससे रिलेटेड आपको चीज़ें मिलती है मंदिर से रिलेटेड, जो आप रख पाते हो अपने घर पे एज अ पूजा के तौर पे, या फिर एज अ मेमोरी के तौर पे। तो इसीलिए मैं सोची कि थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे मिलता क्या है। तो क्योंकि ये अमरकंटक है प्रॉपरली, मतलब आप समझो कि महादेव जी पे का पूजा, और महादेव जी के ही भक्त मतलब ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा रहते हैं यहाँ पे। तो उनकी शिवलिंग और उनकी मूर्तियाँ तो थी ही। और ये सब मतलब आपको कहीं भी आप स्थल में जाओगे, पूजा स्थल में, तो आपको ये सब दिखेगी, चूड़ी, कड़ा, अंगूठी, तो ये सब तो था ही यहाँ पे। और क्योंकि बहुत दिन से मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे तुम्हें झुमका दिलाऊंगा, और तो फिर मैं सोची कि अभी ये सही मौका है, पूजा स्थल है, मैं अभी ले ही लेती हूँ। तो फिर मैं फटाफट लाइक ठीक है देखने लगी, क्योंकि मुझे पसंद भी आने लगा था, तो मैं सोची चलो देख ही लेते हैं। तो फिर मैं थोड़ा बहुत देखी, और फिर इधर देखने के बाद जब मुझे एकाध पसंद आया, तो फिर भैया ने मुझे अलग से फिर वो जो अंदर रखे हुए थे, फिर मुझे वहाँ से फिर निकाल के दिखाया, जो कि मैंने लास्ट में वहीं से झुमका लिया। लाइक ये सब तो ठीक था, ये भी अच्छा ही लग रहा था, पर फिर मैंने वो अंदर से जब निकाले तो मुझे इन सब से ज़्यादा प्यारा वो झुमका लगा, तो मैंने फिर वही लास्ट में लिया। और मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था, पर्सनली बताओ तो काफ़ी कंफ्यूज थी। ये सजेस्ट कर रहे थे, मैं नहीं ले रही हूँ, तो फिर ये बिल्कुल नहीं ले रही मैं। तो ऐसा मत सोचना कि मैं देख भी रही थी, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो फिर उसके बाद मैंने झुमका देखा, जो कि काफ़ी सही सही था। और आप देख ही रहोगे, आई एम लिटरली सीम्ड एज अ कन्फ्यूजिंग हेड, बट ठीक है, मैं देखते गई। और फिर ये पता नहीं क्या ही किया है इसने। ये 2 सेकंड का आप गैप, पता नहीं क्या चीज़ का गैप है, अभी मैं खुद भी देख रही हूँ ये चीज़। उसके बाद फिर काफ़ी लंबा, मतलब ठीक है, मैंने कहा था रिकॉर्ड करने, पर इतना लंबा रिकॉर्ड करने को नहीं कहा था, बट ठीक है। आप देख लो, ये काफ़ी झुमका देखने के बाद यही भैया थे।
और ये दिखा रहे हैं, मुझे सजेस्ट कर रहे हैं ये अच्छा है, ये अच्छा है, बट इन्हें कौन बताए, लड़कियां नहीं सुनेगी, वो अपने ही पसंद का लेगी। पता नहीं, मतलब सही में वो सजेस्ट करना शुरू करते हैं, मैम आप पे ये अच्छा लगेगा, ये अच्छा लगेगा, बट ठीक है, उनका भी यही काम है, तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा बोलूँगी तो विवाद हो जाएगा, तो ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। उसके बाद फिर मैं देखी और मुझे फिर ऐसा कुछ झुमका पसंद आया, और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी, मैं सोचा ट्राई करके देख ही लेती हूँ अब कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। अभी मैं घर जाके आई कांट रिग्रेट, क्योंकि मैं वापस आ भी नहीं सकती रिटर्न करने यहाँ पे, तो मैं सोची अभी यहीं पे मैं खोल खाल के सारी चीज़ें ट्राई करूँगी झुमका, उसके बाद ही फिर मैं चूज़ करूँगी मुझे क्या लेना है। और फिर मैंने ट्राई किया और मुझे पसंद आ रहा था, लाइक ठीक है, ये झुमका भी मैंने पसंद किया था, पर ठीक है, ये आपको लास्ट में पता चलेगा कि मैंने ये नहीं लिया था, पर मतलब मेरे को पूरा पसंद आ चुका था, बट लास्ट मोमेंट पे मैंने कुछ और पहले देखा, तुम बताओ, तुम किस बस भगवान मुझे के काफ़ी भक्त हो? पसंद आ गया। महाकाल के। महाकाल के। कब से? बहुत दिन से। बहुत दिन से छोटे से। पूजा करते हो? जी। कितने टाइम? सुबह। बस सुबह? चलो बढ़िया। अभी गाना लगा रहे हो? जी। उसके बाद अब मंदिर जाना था, तो हमने कुछ खाया भी नहीं था और हमें इतनी ज़ोर की भूख लगी थी, और वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ज़ेन फूड के अलावा। तो ये रहे मेरे फ्रेंड्स जो कि काफ़ी शाय हैं, और फिर हमने खाना खाया, ये प्रॉपरली, इसमें प्याज लहसुन कुछ भी नहीं था। तो ये दाल था और चावल भी दिया था उन्होंने, और मिठाई में कुछ लड्डू था, और फिर सही था यार, मतलब मैं बस सोचती रही कि खाना इनका पता नहीं कैसे खाते हैं, कितना टेस्टलेस खाना होता होगा, बट नहीं, आई डोंट थिंक सो, मतलब वो अगर बनाते हैं तो प्रॉपर मतलब अच्छा ही बनाते हैं, और टेस्ट भी काफ़ी सही था, मतलब वी इंजॉयड। और यहाँ पे कार लाना बिल्कुल ही मुश्किल है, तो मैं तो चलो फिर भी आ गई, मेरे फ्रेंड्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई यहाँ इस रास्ते से आने में। और फिर ये रहा मंदिर हमारा, अगेन ये भी माँ नर्मदा मंदिर ही है, काफ़ी सही है, मतलब प्रॉपरली वाइट पेंट है पूरे मंदिर का, और बहुत ही सही है। ये मतलब आपको ना अलग से मिलेगा, मतलब वो जैन वाली मंदिर और वो झील अलग है, आपको फिर अगेन मेरे को लगता है 7-8 किलोमीटर आगे और जाना पड़ेगा, तब आपको ये मंदिर मिलेगी, और ये मंदिर आपको एमपी में पड़ती है, मतलब बहुत ही मतलब सिर्फ एक बॉर्डर का ही डिफरेंस है, ये फिर भी एमपी में ही आती है ये मंदिर। तो फिर यहाँ पे हमने देखा कि ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब एक हाथी है और वहाँ से लोग क्रॉस हो रहे हैं, और कहते हैं कि जो यहाँ से क्रॉस हो जाता है, इस हाथी के अंदर से पार हो जाते हैं, उनकी विश पूरी हो जाती है। शुरू में मुझे देख के लगा कि पता नहीं कैसे लोग पार कर रहे हैं, मतलब ये बच्चा तो चलो फिर भी आई एम नॉट अमेज्ड, लेकिन ये इनसे पहले जो एक दीदी क्रॉस हुई, आई वाज रियली अमेज्ड कि कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। आई वाज रियली टेरिफाइड कि मैं कहीं फंस ना जाऊँ, बिकॉज ऑफकोर्स मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे कि तू तो पार हो जाएगी, पर फिर भी मुझे डर लग रहा था कि मैं पार हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी, बिकॉज ऑफकोर्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत छोटी सी, मतलब लगेगा कि आप क्रॉस हो जाओगे, पर बहुत मुश्किल है, मतलब। उसके बाद फिर मैंने ठीक है कहा कि चलो अब आ गए हैं, विश मांगना ही है, तो चलो एक बार कोशिश कर ही लेते हैं क्रॉस होने की। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, महादेव का नाम लेके मैं क्रॉस होती हूँ, देखती हूँ जो होगा, फंसूंगी तो फंसूंगी, पर कोशिश एक बार तो करना बनता है आई थिंक। तो फिर मैंने कोशिश की, और मैं सच बता रही हूँ, मेरी राइट हैंड थोड़ी सी फंस गई थी, आपको दिख रही होगी, और उसमें थोड़ा सा आई थिंक क्रैम्प आ गया था मुझे, राइट हैंड पे भी, और थोड़ी सी वेस्ट में थोड़ी सी क्रैम्प आ गई थी मुझे, और बहुत ही गंदी क्रैम्प थी, और पर मैं पार हो गई। वो हैप्पी मोमेंट है। आपको मुझे मेरी शक्ल देख के ही लग रही होगी, टफ था भाई, टफ था। उसके बाद ये मंदिर है, यहाँ पे शिवलिंग थी प्रॉपर, यहाँ पे लोग पूजा भी कर रहे थे, ऑफ कोर्स पूजा भी करेंगे ही, पर हम उतना आई थिंक पूजा नहीं किए, पर हाँ हम मन से सारे मंदिर घूमे, सारे विश मांगे, और बस देखा सारी चीज़ें, तो हमें लाइन में तो लगना नहीं पड़ा कहीं पे। और आई थिंक किसी को भी उतनी भीड़ थी भी नहीं यहाँ पे, नवरात्र का समय था, तो आई थिंक भीड़ तो होनी चाहिए, पर उतनी भीड़ थी नहीं, तो ऐसा मतलब ऐसा दिक्कत नहीं होता, मतलब पहले मेरे मन में था कि पता नहीं कितना भीड़ होगा, मतलब जैसे तैसे जाना पड़ेगा, पर ठीक है, यहाँ पे एकदम भीड़ नहीं थी, आप एकदम आराम से जा सकते हो, और आराम से एक एक चीज़ें एकदम ध्यान से देख सकते हो, और रिकॉर्ड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी फ़ोन मतलब अलाउड था। फिर यहाँ पे लोग अपनी विश मांग के ऐसा नदी में कुछ डाल रहे थे,
यहाँ पे मैंने एक व्लॉग मतलब एक शॉट लिया है 3 आंटियों का जो बैठ के आई डोंट नो चुगली या बात जो भी कर रहे थे, बट अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। शाम में आने के बाद फिर हमने गन्ने का जूस पिया। ऑफ कोर्स हम काफ़ी थक भी गए थे, तो हमने फिर गन्ने का जूस पिया जो कि काफ़ी रिफ़्रेशिंग लगा हमें। उसके बाद हमारे होटल के जस्ट सामने में, क्योंकि नवरात्र था तो मेला तो लगेगा ही, तो वहाँ पे लगा हुआ था, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक बार जाके अपने झूले पे नहीं मतलब झूले पे बैठ जाते हैं, ठीक है। तो फिर बस हम बैठ गए झूले पे और मज़ा तो आया ऑफकोर्स। मेरी शक्ल देख के ही लग रही है आपको कि मेरे को कितना मज़ा आया। और भैया ने काफ़ी ज़्यादा झुलाया भी था और बहुत आई थिंक 50 रुपीज़ लिया था उन्होंने हमसे, हाँ, पर पर्सन, तो काफ़ी सही था मतलब। और फिर आने के टाइम हम कुछ 2-3 जगह पे रुके थे, ब्रेक लिए थे, जिनमें कि पहला प्लेस ये था, ढाबा था जहाँ पे हमने रुक के थोड़ा सा ब्रेक लिया। फिर ये दूसरा कैफ़े है जहाँ पे हमने कोल्ड कॉफ़ी और सैंडविच खाया था। फिर थोड़ी सी बाइक राइडिंग की। थोड़ी स्पीड इसलिए क्योंकि काफ़ी खाली रोड थी, तो मैं प्रो प्लेयर हूँ नहीं, तो बस रास्ता खाली था तो मैंने स्पीड कर दी भगवान भरोसे। और काफ़ी मज़ा आया राइडिंग करके, मतलब बाइक राइडिंग भी अच्छी चीज़ है भाई। मेरे को बाद में रियलाइज, जब मैं सीख गई ना तब मेरे को रियलाइज हुआ कि बाइक राइडिंग अच्छी चीज़ है। दिस अमरकंटक ट्रिप 2-3 टेम्पल मैंने देखे थे यूट्यूब पे, वो 2-3 जगह अपन घूम लिए और फिर बस काफ़ी सही जगह है, आप आओ, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और अब हमारा तो हो गया, हमारा ट्रिप एंड हो गया और अब हम वापस घर जा रहे हैं, जो कि अभी भी हमें वापस नीचे जाने में 20 और 30 किलोमीटर्स लगेंगे और अपने होटल तक जाने में ऑलमोस्ट लाइक 30 किलोमीटर्स आई थिंक। और बस होटल जाते ही आई विल शो यू द रूम टूर। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।